कभी कभी एक भविष्यवाणी, एक वाक्य, एक नाम पूरी जिंदगी को बदलकर रख देता है। ये कहानी है एक योद्धा की, जो युद्ध में अपराजेय था, लेकिन अपने भीतर की लड़ाई में हार गया। ये कहानी है एक इंसान की, जिसके भीतर सत्ता की चिंगारी धीरे धीरे एक ज्वाला बन गई। ऐसी ज्वाला जिसने न सिर्फ दूसरों को जलाया, बल्कि उसे भी राख में बदल दिया। मैकबेथ, एक नाम जो साहस और पराक्रम का प्रतीक माना गया, लेकिन धीरे धीरे डर, लालच और अपराध बोध का ऐसा कैदी बन गया, जहां से निकलने का रास्ता बस खून की नदी से होकर जाता था। क्या होता है जब कोई इंसान भविष्य को अपने हाथों से बदलने की कोशिश करता है? क्या वह ताज पा लेता है, या ताज उसका सर्वनाश कर देता है? आज हम डूबने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सबसे अंधेरी, सबसे मार्मिक और सबसे खौफनाक कहानी में, मैकबेथ। कहानी शुरू होती है युद्ध के मैदान से, जहां स्कॉटलैंड का महान योद्धा मैकबेथ अपने साहस और पराक्रम से दुश्मनों को चीर डालता है। राजा डंकन उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे थेन ऑफ काउडर की उपाधि देने का निर्णय करता है। लेकिन उस वीरता के पीछे छिपा होता है एक अधूरा, भूखा सपना, सत्ता का सपना, ताज का सपना, जिसे हवा देती है 3 रहस्यमयी जादूगरनियां। वे मैकबेथ को भविष्यवाणी सुनाती है कि वह एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। मैकबेथ हिल जाता है, उसका मन डोलने लगता है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, यह उसकी आत्मा के भीतर गहराई तक उतरने वाली चिंगारी थी। जब वह राजा डंकन के स्वागत के लिए अपने महल इन्वर्नेस लौटता है, तो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को सब कुछ बता देता है। लेडी मैकबेथ सुनकर कांपती नहीं, वह जल उठती है। सत्ता की भूख, महत्वाकांक्षा की आग और नियंत्रण की लालसा उसके भीतर ऐसी जलती है कि वह अपने पति को उकसाने लगती है। अगर ताज चाहिए तो खून बहाना होगा, वह कहती है। डंकन को मारो और राजा बनो। पहले हिचकिचाने वाला मैकबेथ आखिरकार सहमति देता है। उसका विवेक डगमगाता है, लेकिन उसका संकल्प अब बर्फ जैसा नहीं रहा, वो आग बन चुका है। राजा डंकन इन्वर्नेस पहुंचता है। रात होती है, सब सो जाते हैं। लेडी मैकबेथ सुरा से सुरमई महफिल रचती है, सेवकों को मदहोश कर देती है और मैकबेथ को खंजर थमा देती है। कांपते हाथों और डर से फटी आंखों के साथ मैकबेथ राजा डंकन की हत्या कर देता है। उसके हाथ खून से लाल हैं, लेकिन उसका मन अब शांति से बहुत दूर जा चुका है। वह अपने कृत्य से डरा हुआ है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे शांत करती है। थोड़ा पानी लो, हाथ धो डालो और भूल जाओ। लेकिन खून से हाथ धोए जा सकते हैं, आत्मा नहीं। अगले दिन जब हत्या का पता चलता है, तो सारे दरबारी, शाही परिवार और राज्य स्तब्ध रह जाते हैं। डंकन के पुत्र मलकम और डोनल्बेन डर के कारण भाग जाते हैं, और आरोप अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं पर लगता है। नतीजा, मैकबेथ को राजा घोषित कर दिया जाता है। वह अब सत्ता में है, ताज उसके सिर पर है, लेकिन शांति, वह उससे कोसों दूर जा चुकी है। मैकबेथ जानता है कि उसकी गद्दी स्थायी नहीं है। जादूगरनियों ने यह भी कहा था कि बैंको, उसका मित्र, का वंश राजा बनेगा। ये बात मैकबेथ के सीने में तीर बनकर धंस जाती है। उसकी आत्मा में फिर से भय और लालच की आंधी चलती है। बैंको, जो उसका साथी था, अब उसका शिकार बन जाता है। मैकबेथ अपने ही लोगों को भेजता है बैंकों को मारने के लिए। बैंकों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसका बेटा फ्लियंस भाग निकलता है। एक बार फिर अधूरी हत्या, अधूरी राहत। मैकबेथ का मन अब स्थायी भय का गुलाम बन चुका है। इसके बाद कहानी अंधकार की तरफ और गहराई से मुड़ती है। एक रात्रिभोज के दौरान मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई देता है, उसके अपने महल में, अपने ही सिंहासन के पास। वह घबरा जाता है, चिल्लाता है, सबके सामने पागलों जैसा व्यवहार करता है। अब लोग समझने लगते हैं कि ये राजा साधारण नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसकी सत्ता अभी भी अडिग है, क्योंकि डर की तलवार सबके सिर पर है। लेडी मैकबेथ, जो शुरुआत में लोहे जैसी मजबूत थी, अब अंदर से दरकने लगती है। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। उसे नींद नहीं आती,
उसका मन अजीब हरकतें करने लगता है। वह सोते सोते अपने हाथों को बार बार मलती है, जैसे खून धो रही हो, जो कि है भी नहीं। वह कहती है, क्या यह खून कभी साफ होगा? वह अब मानसिक रूप से टूट चुकी है। वही लेडी जो एक समय मैकबेथ की रीढ़ थी, अब खुद साए से डर रही है। इधर मैकबेथ जादूगरनियों के पास दोबारा जाता है, जानना चाहता है अब आगे क्या होगा। वे उसे नई भविष्यवाणियां देती है, तू तब तक अजेय है जब तक बिरनम का जंगल डंसनिन की पहाड़ी तक नहीं आ जाता, और तू किसी स्त्री से जन्मे पुरुष से नहीं मारा जाएगा। मैकबेथ को लगता है, वाह, मैं तो अमर हूँ। लेकिन ये भविष्यवाणियां जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। इसी बीच डंकन का बेटा मलकम इंग्लैंड से सेना लेकर लौटता है और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होती है। मलकम की सेना बिरनम के जंगल से पेड़ों की डालियां काटकर अपने ऊपर रख लेती है ताकि दुश्मन को भ्रम हो। मैकबेथ देखता है, जंगल सचमुच पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। पहली भविष्यवाणी पूरी हो रही है। उसका साहस हिलने लगता है। जंग शुरू होती है। लड़ाई भयंकर होती है। मैकडफ, जिसका पूरा परिवार मैकबेथ ने मरवा दिया था, अब प्रतिशोध के लिए तड़प रहा है। अंत में मैकडफ और मैकबेथ आमने सामने आते हैं। मैकबेथ हंसता है, मैं अजेय हूँ, मैं किसी स्त्री से जन्मे पुरुष से नहीं मारा जा सकता। लेकिन मैकडफ उत्तर देता है, मैं स्त्री की कोख से नहीं जन्मा, मेरा जन्म ऑपरेशन से हुआ था। अब मैकबेथ जानता है सब कुछ खत्म हो गया है। एक भीषण युद्ध के बाद मैकबेथ मारा जाता है। उसका सिर काटकर लाया जाता है। लेडी मैकबेथ आत्महत्या कर चुकी होती है। मलकम को राजा घोषित किया जाता है और स्कॉटलैंड में एक बार फिर शांति लौटती है, लेकिन एक खून से भरी याद के साथ। मैकबेथ की यह कहानी एक व्यक्ति के भीतर पनपती उस महत्वाकांक्षा की कहानी है जो शुरुआत में एक छोटे से विचार से जन्म लेती है, लेकिन जब वह विचार लालच बन जाए और लालच हिंसा, तो वह व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे साम्राज्य को अंधकार में डुबो देता है। मैकबेथ कोई राक्षस नहीं था, वह एक इंसान था जो धीरे धीरे अपने ही सपनों के हाथों हार गया। और यही इस नाटक की सबसे डरावनी, सबसे सच्ची बात है। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है, वो आईना जिसमें हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं, अपने सबसे खतरनाक विचारों और अपने सबसे छुपे डर को देख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी सत्ता, सम्मान या किसी लक्ष्य के लिए अपनी आत्मा से समझौता करता है, जिसने कभी सोचा कि अगर मैं यह कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो सहीगलत की सीमाओं को मिटा बैठा। मैकबेथ राजा बन गया, लेकिन वो कभी शांति नहीं पा सका। उसके हाथों पर जो खून लगा था, वो केवल शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से भी चिपक गया था। अंत में वो जीत कर भी हार गया। और लेडी मैकबेथ, वो स्त्री जो लोहे जैसी थी, पिघल कर पानी हो गई, अपने ही अपराध बोध में डूबकर। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब आप अपने डर को ताज से बड़ा मानने लगते हैं, तो अंततः ताज ही आपकी कब्र बन जाता है। आप सोचिए, क्या आपके सपने वाकई उस कीमत के लायक हैं जो आपकी शांति से चुकाई जाती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।